Hi everyone, this is Vaidehi and I welcome you to my YouTube channel which is Study Techniques with Vaidehi। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देखने वाले हैं जो कि टाइम टेबल बनाते वक्त ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते। इस चीज़ पे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स एंड ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे जो आपको अपने टाइम टेबल को बनाते वक्त ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी के साथ जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले आप एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाएं। इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो ऐसा टाइम टेबल क्रिएट कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा फॉलो करना हार्ड हो जाता है। हम उसको 1 या 2 दिन तो कंटिन्यू कर लेते हैं, लेकिन एज द डेज पास बाय हम उसको फॉलो नहीं कर पाते और प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं जो आप फॉलो कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उस टाइम टेबल में जो भी आपके स्टडी सेशंस हैं आप उनको ज़्यादा लंबा ना खींचें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे लिख लेते हैं जैसे 2 to 6 उन्हें पढ़ाई करनी है। ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये धीरे धीरे आ सकता है। आपको सबसे पहले अपनी हैबिट को मेंटेन करना होगा। इसके लिए आप शुरुआत में ये कर सकते हैं कि आप छोटे सेशन से स्टार्ट करें। 2 to 3 आवर्स वन सिटिंग इज़ मोर देन इनफ, और फिर उसमें ब्रेक्स लेने की आदत डालें। तो अपने टाइम टेबल को इस तरीके से क्रिएट करें कि उसमें शॉर्ट स्टडी सेशंस हों और बीच बीच में ब्रेक्स हों, ताकि आप ज़्यादा बोर भी ना हो और आपका माइंड इधर उधर भी ना भागे। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि अपने जो स्टडी सेशंस हैं उनको ज़्यादा लंबा ना रखें, उनको छोटा ही रखें। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे का रखें, और फिर आप अपने हिसाब से अपने डे में ऐसे 2-3 घंटे के 2-3 सेशंस अपने हिसाब से ले सकते हैं। क्योंकि आपको अपने टाइम टेबल में अपनी क्लासेस जो आप स्कूल या कॉलेजेस जो भी जाते हैं उसका भी देखना पड़ेगा। उसके अलावा जो आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आपको अपना टाइम टेबल उसी हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर चीज़ के लिए आपका टाइम देना है। तो कोशिश कीजिए कि आपके जो स्टडी सेशंस हो वो एक साथ लंबे ना हो। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको अपने टाइम टेबल में बनाते वक्त ध्यान रखनी है वो ये है कि हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दीजिए। हमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स की आदत होती है कि जो सब्जेक्ट हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हम उसका टाइम थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, और जो सब्जेक्ट जिसमें हम वीक हैं या हमें उसको पढ़ना पसंद नहीं है हम उस सब्जेक्ट को बहुत कम टाइम देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें इसका जस्ट अपोजिट करना है, क्योंकि जो सब्जेक्ट हमें अच्छा लगता है हम उसको कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट जिसमें हम वीक हैं, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उसको टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये मेक श्योर कर लीजिए कि जो टाइम टेबल, जो स्टडी टाइम टेबल आपने बनाया है आप उसमें उन सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दें जिनमें आप वीक हैं या जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से नहीं आता। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जब भी आप अपना स्टडी टाइम टेबल बना रहे हैं कैलेंडर को अपने साथ लेकर बैठिए। कैलेंडर को साथ में इसलिए लीजिए क्योंकि बहुत सारे ओकेजन्स भी आते हैं, बहुत सारी छुट्टियां भी आती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है आपके ऊपर। तो आपको उन सारी चीज़ों को भी साथ में लेके चलना पड़ता है। बहुत सारे हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स में घर के काम भी हों तो वो भी हमें करने होते हैं। तो आपको उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अपना स्टडी टाइम टेबल बनाना है। इस तरीके का टाइम टेबल बनाना है कि आप उन सारी चीज़ों को भी कर लें, सारे ओकेशन, सारे फेस्टिवल्स भी अटेंड कर लें, और उन फेस्टिवल्स या ओकेशंस की वजह से आपकी जो स्टडीज़ हैं वो ज़्यादा उनकी पढ़ाई हार्म ना हो। तो आप ये कोशिश कीजिए कि कैसे आप टाइम
टाइम को मैनेज कर सकते हैं। अगर किसी दिन कोई फेस्टिवल या किसी दिन कोई ओकेजन आ रहा है तो आप ये देख लीजिए कि आप कैसे उस चीज़ का, उन घंटों का सब्स्टिट्यूट कहाँ करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो भी फेस्टिवल्स एंड जो भी ओकेजन्स आ रहे हैं उनको हमें साथ में लेके चलना है, क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी आर सोशल बीइंग्स और ये हम सबको चाहिए। तो आपको इन फेस्टिवल्स के साथ अपनी पढ़ाई को भी लेकर चलना है। तो कोशिश कीजिए कि जो फेस्टिवल्स के दिन की पढ़ाई है आप उसको कैसे मैनेज करें, ये फटाफट से उस टाइम टेबल में लिख लीजिए और प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, कोई मॉर्निंग पर्सन होते हैं, कोई नाइट पर्सन होते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने डे का प्रोडक्टिव आवर ढूंढिए। जब आप अपने डे का प्रोडक्टिव आवर फाइंड कर लें कि मेरी आदत ये है कि मैं सुबह बहुत जल्दी अच्छे से पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, तो कोशिश कीजिए कि वो 1 या 2 घंटा आप अपने टाइम टेबल में इंक्लूड कर लें, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है जब आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ईजीली याद हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपना प्रोडक्टिव आवर उस टाइम टेबल में ज़रूर से ऐड करें ताकि चीज़ें आपके लिए ईजी एंड सॉर्ट आउट हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो ये है कि लॉन्ग टर्म टाइम टेबल्स मत बनाइए, क्योंकि वो टाइम टेबल्स ऐसे होते हैं जो इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे हम फॉलो नहीं कर पाते। तो आपको ऐसे टाइम टेबल्स बनाने ही क्यों हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं 1 साल का टाइम टेबल बना लेते हैं। नहीं, हम उन टाइम टेबल्स को इक्वली फॉलो नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनकी वजह से वो टाइम टेबल्स वेरी हो जाते हैं। तो आप शॉर्ट टाइम टेबल्स बनाइए, अपने शॉर्ट स्टडी सेशंस के अकॉर्डिंग उन टाइम टेबल्स को बनाइए। अपने शॉर्ट गोल्स रखिए और उस टाइम टेबल को भी एक कंटिन्यू बेसिस पर चेंज करते रहिए ताकि मज़ा आपको भी आए और आप बोर भी ना हो। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट चीज़ एंड द लास्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो ये है कि अपने टाइम टेबल में ब्रेक्स ज़रूर दें, क्योंकि आपके माइंड को रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत होती है। लॉन्ग टर्म स्टडी सेशन के बाद आपको ब्रेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अपने स्टडी सेशंस के अकॉर्डिंगली अपने ब्रेक्स को भी डिसाइड करें और ये देखें कि आप अपने टाइम टेबल में रेस्ट को एक बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यू दें। तो आई होप कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे अपने टाइम टेबल, अपने स्टडी टाइम टेबल को बनाते वक्त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्द अपने ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।